परसों देर रात तकरीबन 2 बजे लोकसभा में एक बेहद अहम विधेयक पास हुआ, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। लगभग 10 घंटे की बहस के बाद ये बिल लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में तकरीबन 14 घंटे की बहस के बाद इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि वक्फ शब्द का इस्तेमाल और इसका मतलब क्या है, वक्फ कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस संशोधन में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और क्या इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो आइए बिना देर किए तथ्यों पर आधारित चर्चा शुरू करते हैं और बिना किसी अफवाह और किसी पूर्वाग्रह के पहले हम वक्फ का इतिहास जान लेते हैं। वक्फ शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका मूल शब्द है वक्फा, जिसका अर्थ होता है रोक देना, अर्पित कर देना और अस्थायी बना देना। इस्लामिक परंपरा में जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। इतिहास के अनुसार वक्फ की परंपरा पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से चली आ रही है। भारत में वक्फ की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में शुरू हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में पहला वक्फ से संबंधित कानून मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पारित किया। स्वतंत्र भारत में 1954 और 1995 में वक्फ अधिनियम लाया गया। अब समझते हैं कि 2025 के संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार का तर्क है कि वक्फ कानून में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की जरूरत थी। इस संशोधन पर लोकसभा में 12 घंटे तक बहस हुई और बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा और इससे अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। चलिए अब पॉइंट वाइज यही टोटल 10 बड़े पॉइंट्स में जानते हैं कि मुख्य संशोधनों के बारे में। पहला, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाया गया। अब कोई संपत्ति केवल इस आधार पर वक्फ घोषित नहीं की जा सकती कि वह लंबे समय से मुस्लिम धार्मिक प्रयोग में थी। दूसरा, महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य। अब मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अनिवार्य प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह जेंडर इक्वलिटी की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम होगा। तीसरा, विवाद निपटान का अधिकार राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के पास होगा। वक्फ की संपत्ति से जुड़े विवाद अब कोई वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारी सुलझाएंगे। चौथा, वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील का अधिकार। पहले वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाता था, अब हाईकोर्ट में 90 दिनों के भीतर इसकी अपील की जा सकेगी। अगला इशू धारा 40 हटाई गई। अब वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति को खुद वक्फ बोर्ड घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। इससे ट्रस्ट और वक्फ के बीच अस्पष्टता आएगी। छठा, कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी। अगर कोई वक्फ करना चाहता है, जो भी व्यक्ति वक्फ करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म में होना अनिवार्य होगा। सातवां, उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा। महिलाओं और बच्चों ने इनहेरिटेंस राइट की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। आठवां, लिमिटेशन एक्ट 1963 का अनुप्रयोग। विवादों के त्वरित समाधान के लिए समय सीमा तय की गई है। नौवां, जनजातीय संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकेगी। अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को अब वक्फ में शामिल नहीं किया जाएगा। 10वां और आखिरी, वित्तीय पारदर्शिता। वक्फ बोर्ड की वार्षिक आय अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उस पर सरकारी ऑडिट होना अनिवार्य होगा। अब समझते हैं कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। ओवैसी ने कहा है कि यह अल्पसंख्यकों पर हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस बिंदु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि इस संशोधन में कुछ सकारात्मक कदम हैं, लेकिन कुछ बातें चिंता का विषय भी बन रही है।
अब सवाल यह है कि क्या यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा या पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से प्रावधान आपको अच्छे लगे और किन पर आपको आपत्ति है। कृपया कमेंट करते समय धार्मिक सौहार्द बनाए रखें। हम सब पहले भारतीय हैं और हमें साथ मिलकर देश को आगे ले जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर एक और वीडियो लेकर आऊं जब यह कानून अधिनियम बन जाएगा तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।